नमस्कार। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं आज कि 2025 का जो स्टार्टिंग पार्ट है, जनवरी मंथ कैसा रहेगा तुला लग्न वाले लिब्रा एसेंडेंट जातकों के लिए। लग्न में 7 तुला लग्न है आपका। हम जानते हैं कि जनवरी मंथ में हम पहले बात कर चुके हैं। एनुअल वीडियोस आप देख रहे होंगे, उनको देखिएगा, आपको उससे साल कंप्लीट ईयर की गाइडेंस मिलेगी। मंगल बृहस्पति वक्री मोड में है जनवरी मंथ में। तो तुला लग्न, लग्न में 7। आपने कहा साहब विष और तुला का मालिक शुक्र होता है। आपके लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं, अष्टम आयु वाले खाने का मालिक। 2 लिखा है विष और तुला, इन दोनों के मालिक आपके शुक्र महाराज हो गए। शुक्राचार्य बैठे कहाँ पे हैं आपके? शुक्राचार्य बैठे हैं आपके 5th हाउस में, अपने मित्र शनि की राशि में, शनि के साथ। निश्चित रूप से यह शुक्र यहां पे आपको संतान का सुख दे जाता है। यानी यदि आपकी जो है लेडीज से, जेंट्स से, दोनों से कह रहा हूं, यदि आप जो है संतान के लिए प्रयासरत हैं और आपकी शुक्र की दशा है, शुक्र में शनि का भी कॉम्बिनेशन चल जाता है, मंगल नहीं होना चाहिए, तो आपको संतान प्राप्ति का बहुत मजबूत योग है आने वाले मंथ जनवरी में। अप टू द एंड ऑफ जनवरी मंथ 28 जनवरी को शिफ्ट हो जाएंगे शुक्र महाराज। देखिए, तो मजबूत योग बनाता है यहाँ पे। उसके बाद शुक्र महाराज यहाँ बैठ के देख रहे हैं सीधे आपके लाभ वाले खाने में। हालांकि वहां 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य होता है। शुक्र की सूर्य से पड़ती नहीं है, लेकिन सूर्यदेव को ये परेशान नहीं करते। क्यों? यहाँ पे बैठे हैं शनि महाराज, जो पुत्र हैं और वो उनके पिता का मकान है। तो शुक्र महाराज निश्चित रूप से आपको लाभ दे जाते हैं संतानों का। दूसरी बात, आपको स्वयं को लाभ का योग बनाते हैं, धन लाभ का। अगली बात, पैतृक संपत्ति से आपको धन लाभ का मजबूत योग दे जाते हैं। पैतृक संपत्ति को आपकी संतानों तक हस्तांतरित होने के प्रोसेस को ये आगे बढ़ाते हैं। तो शुक्र ने यहाँ आपकी संतानों को भी लाभ दे जाना है और संतानों का भी आपको लाभ दे जाना है। यानी संतानों से भी आपको सुख हासिल होगा और आपकी संतानों को भी लाभ यानी धन हासिल होने के योग बनाते हैं। शुक्र में यदि बृहस्पति का कॉम्बिनेशन चल रहा है आपका, तो अकल्ट की शिक्षा लेने का, तंत्र इत्यादि की, या शुक्र में मंगल की शेड है, तंत्र इत्यादि सीखने का या कोई सिद्धि प्राप्त करने का मजबूत समय रहेगा आने वाले मंथ जनवरी में आपके। वो भी कब तक? 28 ऑफ जनवरी तक। 28 ऑफ जनवरी यानी एंड ऑफ द मंथ में शुक्र शिफ्ट हो जाएंगे आपके 6th हाउस में। ठीक है, मीन राशि में मीन का शुक्र उच्च का हो जाएगा। ठीक सामने कहाँ है आपके जो है वो देखेंगे आपके 12th हाउस को, तो ये भ्रमण का भी योग बनाएगा। शुक्र यहां रह के भी फैमिली के साथ घूमने का योग बनाता है और यहां आपके 6th हाउस में आके भी ये घूमने का योग बनाता है। अगर आपके संतान वाले खाने में है तो संतानों की मार्फत या स्वयं संतानों के लिए लग्जरियस आइटम खरीदने का भी, लग्जरियस कोई चीज खरीदने का भी योग बनाता है। शुक्र जब आएगा आपके कहां पे? 6th हाउस में, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। शुक्र वैवाहिक जीवन भी दिखाता है, तो यहां पे वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, थोड़ा आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, क्योंकि बृहस्पति की राशि में बैठा है, बॉडी के लोअर पार्ट में दिक्कत ला सकता है, या इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी इंटरनल फैटीग यानी बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली समस्याएं लाने का योग बनाता है। उससे थोड़ा बचना है, यानी आलस से आपने बिल्कुल नहीं करना है। आप तुला लग्न वाले वैसे आलसी होते भी नहीं, आलस से बिल्कुल नहीं करना है। बॉडी के अंदर के आलस्य से स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाने का योग बनाता है। तो शुक्र ने आपको धन का योग बनाना है। और शुक्राचार्य फिर से बोल दूं, आपके लग्न के लॉर्ड है। अगर परेशान करते हैं तो बुध को पकड़ें। बुध सबसे बड़ा लाइजनर होता है और इनका अभिन्न मित्र है। 2nd हाउस में लिखा है 8 यानी वृश्चिक, और 1 कहां लिखा है? यहां लिखा है आपके मेष और वृश्चिक। देखिए, 1 यानी मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल है। ठीक बात है। तो तुला लग्न वालों, चूंकि लग्न के लॉर्ड आपके शुक्राचार्य हैं, देखिए जो राक्षसों के गुरु हैं और देवताओं के गुरु क्या हुए? आपके बृहस्पति हो गए। अब आपके बॉडी को संभालने वाले शुक्राचार्य हैं, तो नुकसान देने वाले कौन होंगे? देवगुरु बृहस्पति होंगे। तो 9th और 12th का मालिक धनु और मीन का मालिक बृहस्पति आपके 3rd हाउस का लॉर्ड बनता है, 6th हाउस का लॉर्ड बनता है, डबल मार्केश होता है। दूसरी बात, जो हमने मंगल की बात की, वृश्चिक और मेष का मालिक मंगल आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड है, ये भी डबल मार्केश की शेड में आता है। अब मंगल महाराज स्वयं कहां बैठे हैं? आपने कहा साहब मंगल महाराज यहां है। मैंने यहां लिखा हुआ है, देखिए कि कर्क का मंगल है, माइनस लिखा है, नीच का है और वक्री मोड में है, यहां लिखा है। इसीलिए जब ये स्थान बदलते हैं तो बजाय ये
एंटी क्लॉकवाइज चलने के राहु केतु की तरह, जो सदैव वक्री होते हैं, रेट्रो होते हैं, उनकी तरह से वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेगा। देखिए सभी ग्रह, देखिए यहां पे शुक्र यहां चला, सूर्य यहां चला, बुध भी ऐसे चला एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन मंगल जो है क्लॉकवाइज चलेगा, वक्री मोड में है। यहां लिखा होगा मैंने, मंगल बृहस्पति वक्री है। अब 1 और 8 का मालिक है, नीच का होकर बैठा है। जब ग्रह उच्च या नीच का होता है, जहां का मालिक होता है वहां हलचल लाता है। आपने कहा साहब कहां का मालिक है? 7th हाउस का लॉर्ड है, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। 2nd हाउस लाइनेज, पीढ़ी में हलचल लाएगा। वो भी कब? क्या पीढ़ी में हलचल यानी पीढ़ी में किसी के जाने का योग बनाएगा। क्या हमेशा बनाएगा? नहीं, हमेशा नहीं बनाएगा। जब कॉम्बिनेशन होगा 9 और 12 का मालिक बृहस्पति, जब बृहस्पति में आपके मंगल की शेड आएगी तो डबल मार्केश बनेगा। आपके पीढ़ी में, लाइनेज में हो सकता है आपको किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। मंगल महाराज यहां बैठ के, मैंने बताया आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, तो स्पाउस को कर्म क्षेत्र में नीच कामों से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। पहली चीज, आपको स्वयं को देखिए, क्यों? 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है आपको लग्न में, तो आपको स्वयं को ये धन प्राप्ति का योग बनाएगा। किस चीज से? नीच काम से। क्यों नीच काम बोला? क्योंकि नीच का होके बैठा है। नीच काम क्या होते हैं मैंने डाला है इंफॉर्मेटिव वीडियो में, देखिएगा। मंगल महाराज ने यानी धन का योग तो बनाना है, भले ही वो किसी भी तरह से बनाए, नीच काम के थ्रू। जैसे बताया मैंने, मंगल महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th आपके लग्न में देख रहा है। फिर से बोल दे रहा हूं, आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा, आपको स्पाउस से मिलने का योग बनाएगा। आपके कार्य क्षेत्र में आपके स्पाउस से जो है मुलाकात हो सकती है, होने वाले स्पाउस से, ऐसा योग बनाता है। 7 से देखा है इसने अपने उच्च की राशि को। अब वहां नीच का होके बैठा है, देख किसे रहा है? मंगल की दृष्टियां मायने रखती हैं। पिता वाले खाने में शनि की राशि को, और शनि को भी देखता है 8वें से, तो संतान को ऊंच नीच का योग बनाएगा, क्योंकि मार्केश के कॉम्बिनेशन में बृहस्पति में मंगल आता है, तो संतान के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, और आपके माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी यदि माता जीवित है तो क्या करना है? मंगल में अगर आपका शनि का कॉम्बिनेशन है या शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन है, चाहे महादशा का हो, चाहे अंतर, चाहे प्रत्यंतर, चाहे सूक्ष्म, तो बहनों कंसीव नहीं करना है आपने तब जब आपका मंगल शनि का कॉम्बिनेशन चल रहा हो, ऑब्वियसली, या फिर मंगल को हटने दें 22 जनवरी को। तो ये याद रखिएगा, आपको कंसीव करना अवॉइड करना है। बच्चे आपके बड़े हैं तो उनको वाहन देते हैं चलाने के लिए, या अभी नया साल होगा आपका 2025 का, उसके आसपास आप घूमने के लिए देते हैं, तो आपको निगाह रखनी है। चोट चपाट का योग बनाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया आपको कि ये आपके कहाँ बैठा है? आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, आपकी संतानों को आपके बिजनेस में, आपके काम धाम में, यदि आपका बिजनेस है, या आपकी लाइन में जोड़ने का योग बनाएगा। यानी हो सकता है कि आपकी संतानें आपके काम धंधे में जुड़े। धन प्राप्ति का योग मंगल ने बनाना है। अब मंगल महाराज शिफ्ट हो गए 22 जनवरी को बुध की राशि को। जैसे ही, क्यों? वक्री मोड में है तो क्लॉकवाइज चला। देखिए बुध की राशि में आया। बुध से बहुत नहीं पड़ती इसकी, देखिए बुध से इसके अच्छे रिलेशन नहीं होते, लेकिन इसके बाद भी भाग्य वाले खाने में बैठा है। भाग्य से आपको धन का लाभ दे जाएगा। भाग्य से धन का लाभ, मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन आता है। लॉटरी, सट्टा, जुआ 22 जनवरी के बाद बहुत सूट करेगा आपको। ट्रेडिंग वेडिंग से पैसे मिलने का योग बनाएगा। अब यहां बैठ के मंगल महाराज भाग्य वाले खाने में, फिर से बोल दूं, आपको स्पाउस, भाग्य से आपको स्पाउस मिलने का योग बनाएगा। ऐसे भी चांसेस बनेंगे। और भाग्य से आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा। जैसा कि बताया मैंने, पैतृक संपत्ति में आपको लाभ का योग बनाएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है एक्सपेंडिचर वाले खाने में। बुध की एक राशि पे बैठा है, दूसरी राशि को देख रहा है। बुध महाराज स्वयं कहां बैठे थे? मंगल, लेकिन बुध यहां शिफ्ट हो गए थे, उसके बाद यहां आ गए थे, यानी कि आपके 3rd हाउस से 4th हाउस में आए। तो बुध का जिक्र नहीं करूंगा, बुध हैवीली रोटेटिंग है इस समय आने वाले मंथ में। तो मंगल यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th एक्सपेंडिचर करवाएगा, लेकिन मेडिसिन में, चोट चपाट में, उसका ध्यान रखिएगा। हाँ, मंगल में आपका जो है, अगर शुक्र आता है तो आपका भ्रमण इत्यादि के लिए, घूमने फिरने के लिए, धन कमाने, मतलब घूमने फिरने का योग बनेगा, वहां से आप धन अर्जित करें, ऐसा भी योग बनाएगा। हाँ, ध्यान रखिएगा, मंगल की दृष्टि है तो अगर आप पैसा खर्च नहीं करेंगे तो आपको जो है औषधियों में, चोट चपाट में धन खर्चे का योग बनाएगा। तो इसलिए पैसा स्वयं के एंजॉयमेंट में खुल के खर्च कीजिएगा। आप लोग करते भी हैं, पैसा तो खर्च करते हैं अपने में, अच्छी बात है, करना चाहिए। देखिए यहां कहां देखा इसने? आपके 3rd हाउस में देखा। तो झटके वाले एक्सपेंडिचर से, मेडिसिन के एक्सपेंडिचर से टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा,
इससे आपने बचना है। हालांकि मंगल यहाँ बैठ के भाग्य वाले खाने से आपके भाग्य से आपके भाई बहनों सहोदरों को लाभ देगा, अच्छी बातें देनी चाहिए। मंगल महाराज ने क्या देखा, 7 और 1 8 शनि की राशि को देख रहा है, भाग्य वाले खाने में बैठा है, शनि बैठा है यहाँ, तो भाग्य से संतानों का योग बनाएगा। ठीक है, मंगल शनि का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, अदरवाइज संतान को घात का योग बनाएगा। अब मंगल महाराज यहां बैठ के आपके जो है भाग्य से आपको मन का सुख दे जाएंगे, धन को लेके, संतान को लेके भी सुख दे जाएंगे। यदि मंगल शनि का कॉम्बिनेशन नहीं है तो भाग्य से आपको अर्जित होंगी चीजें। मंगल जब यहां बैठा हो आपके 10th हाउस में 22/1 तक, और उसके बाद जब ये बैठा है भाग्य वाले खाने में, दोनों केसेस में गवर्नमेंट जॉब निकालने का मजबूत योग बनता है, प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का बहुत मजबूत योग बनाना है, भले ही इसकी सूक्ष्म दशा ही क्यों ना आए। पॉलिटिकल लाइन में लाभ का योग बनाएगा, नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। तो मंगल को कैश करें, डबल मार्केश है तब घात करेगा जब मार्केश का कॉम्बिनेशन हो। मैंने बताया किस तरीके से। तो ये मंगल की पोजीशन है। हम आते हैं आपके 3rd हाउस पे, क्या लिखा है, 9 लिखा है। 9th और 12th धनु और मीन का मालिक हम जानते हैं साहब बृहस्पति होते हैं, जो फिर आपके डबल मार्केश है, बैठे हैं आपके अष्टम में शुक्र की राशि पे, आयु वाले खाने में। अब शुक्र शुक्राचार्य से पड़ती है नहीं, लग्न के लॉर्ड है, बृहस्पति शुक्र का कॉम्बिनेशन है, मार्केश पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है, बृहस्पति और शुक्र या शुक्र में बृहस्पति है तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। लेकिन बृहस्पति क्या है, वो हट्टा कट्टा ग्रह होता है पंडों की तरह। तो ये चीज तब आप पे इफेक्टिव होती है जब आप 60-65 से की एज के आसपास या इससे ऊपर हैं और स्थूलकाय शरीर के स्वामी हैं, हेल्दी हैं, तो आपको जो है ध्यान रखना है अपने शरीर का। मार्केश का योग बनाएगा। 9th और 12th का मालिक है, भाई बहनों से की साइड से लिटिगेशन का भी योग बना सकता है, थोड़ा बचना है आपने। आर्गुमेंट का योग बनाएगा, किस चीज को लेके, पैतृक संपत्ति को लेके, जमीन को लेके, न पैतृक संपत्ति हो जमीन को लेके आपके आर्गुमेंट का योग बनाएगा, एसेट्स को लेके आर्गुमेंट का योग बनाएगा। लिटिगेशन से बचना है, बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। महाराज ने यहां देखा 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ठीक है, देख रहा है आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने में। देखिए बृहस्पति महाराज की निगाह है, फिर से बोल दूं, कितने ही आप दुबले पतले क्यों ना हो, कितने ही एक्टिव क्यों ना हो, कितना ही वर्कआउट क्यों ना करते हो, इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी इंटरनल फैटिग यानी बॉडी के अंदर के आलस से बचना है आपने। अदरवाइज ये आलस से संबंधित बीमारियां देने का योग बनाएगा। यहां बैठ के बृहस्पति महाराज देख रहा है, शुक्र की राशि में बैठा है, देख रहा है 12th हाउस में। नैतिक रूप से संभल के रहना है आपने। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th कहां देख रहा है आपके 2nd हाउस में। बृहस्पति में शुक्र की शेड है, बृहस्पति में मंगल की शेड है। आपको तंत्र इत्यादि के से लाभ प्राप्त होने का या फिर तंत्र इत्यादि विद्याएं सीखने का योग बनाएगा। पैतृक संपत्ति दे जाएगा, जमीन के काम से लाभ दे जाएगा, बहुत लाभ देना है। बस आयु में याद रखिएगा, स्वस्थ स्वास्थ्य में ऊंच नीच तब लाएगा जब बृहस्पति में शुक्र है और साथ में आपने कहा साहब मंगल जो डबल मार्केश है उसका तड़का पड़ जाता है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बृहस्पति महाराज 7, 8, 9 देख रहा है, कर्क उच्च का होता है, मकर राशि को देख रहा है। माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, लेकिन फिर से बोल दूं, माता की साइड से भी आपको फाइनेंस का कुछ लाभ होने के योग हैं तो वो दे जाएगा। जमीन वाहन का सुख दे जाएगा, लैंड लेने का, जमीन खरीदने का, यदि बृहस्पति में शनि है तो जमीन खरीदने का, वाहन खरीदने का, लग्जरियस चीज खरीदने का मजबूत योग बनाएगा। जब बृहस्पति में शनि है या शनि में शुक्र है, दोनों में से दोनों ये लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएंगे। तो बृहस्पति ने यहाँ ये पोजीशन रखनी है। बृहस्पति का एक ही नुकसान है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो बृहस्पति शुक्र का मार्केश टल जाता है। बताया हुआ है मैंने पहले आपको कि आपका बृहस्पति में शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, ठीक, दोनों का कॉम्बिनेशन है। आपने कहा साहब बृहस्पति ऐसी जगह बैठा है जहां देखता है शुक्र को, कैसे, मान लीजिए बृहस्पति कहीं बैठा है आपकी कुंडली में 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th ऐसे देखता हो, या 7 से देखता हो, या 9 से देखता हो आपकी लग्न कुंडली में, तो आपने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लेंगे, तुला लग्न वालों लंबी आयु पाएंगे, 80+ आयु, कोई उसमें कोई कमी नहीं कर सकता, चाहे कितना भी बृहस्पति की गंदी पोजीशन हो, शुक्र की गंदी पोजीशन हो। ध्यान रखिएगा, कितना भी तगड़ा मार्केश आ जाए मंगल का, विष्णु सहस्त्र नाम पकड़ लेंगे तो शुक्राचार्य प्रसन्न, शुक्राचार्य प्रसन्न तो आपकी आयु को कोई छू भी नहीं पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं तुला लग्न वालों, आपको यदि बृहस्पति शुक्र की शेड है तो आपको तब इफेक्टिव होता है ये विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है। कैसे पढ़ते हैं अकल्ट के हिसाब से बताया हुआ है मैंने। तो बृहस्पति यहां धन का योग बनाता है। आपने कहा साहब यहां आपके 4th हाउस में 10 लिखा है, 10th और 11th। मकर कुंभ का मालिक क्या होते हैं, शनि महाराज। कहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं शनि महाराज आपके, ठीक है।
शनि बैठा है आपके 5th हाउस में, अपनी ही राशि में। क्या करता है? टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाता है। यानी कि आप टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहते हैं, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, या कोई भी टेक्निकल एजुकेशन, उसका मजबूत योग बनाता है। यदि आपकी शनि की दशा, अंतर्दशा चल रही है, आप टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप उससे अर्न कर पाएं, क्योंकि शनि की दशा में ली गई एजुकेशन से जातक मैक्सिमम केसेस में कमाता नहीं है, कमाता दूसरी चीजों से। ये सब मैंने समझाया हुआ है। जैसे मान लीजिए मेडिकल लाइन निकाली, मैं एमबीबीएस किया, पीजी किया, उसके बाद उसने आईएएस निकाल दिया, तो सारी एमबीबीएस की पढ़ाई रह गई। या मान लीजिए इंजीनियरिंग की हुई है और कोटा की कोचिंग में पढ़ा रहा है, बड़ी बड़ी कोचिंग में, तो इंजीनियरिंग की डिग्री का क्या हुआ? कुछ नहीं हुई। ये ऐसे योग बनाता है। तो यहां पे हायर एजुकेशन का योग बनाएगा। आपकी संतानें हैं, उनको एजुकेशन का योग देगा, तगड़ी हायर एजुकेशन का। लेकिन यदि शनि में शुक्र है, तो संतानों को शिक्षा के दौरान यौन रूप से पथभ्रमित करेगा। ऐसा भी योग बनाता है। संतानें हैं आपकी, आपको निगाह रखना है उन पे। आप स्वयं शिक्षा ले रहे हैं, आपकी शनि की चल रही है अंतर प्रत्यंतर महादशा, उसमें शुक्र भी है साथ में, तो आपको याद रखना है कि इश्क मोहब्बत से बचना है। पहले पढ़ लें। इन सारे कार्यक्रमों के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, तो पहले अपना करियर बना लें। ये ध्यान रखना है, वो भी तब जब शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन हो। अब शनि महाराज मालिक कहाँ के हैं? आपने कहा साहब 4th हाउस के हैं। मन का सुकून संतानों से दे जाएगा, संतानों को मन का सुकून दे जाएगा। 1st, 2nd, 3rd देख रहा है मंगल की राशि को। मंगल तो वैसे ही नीच के हैं, मंगल आपका वैसे ही देखिए नीच का है। मैंने बताया आपको, मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, लाइनेज में किसी के जाने का योग बनाएगा, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। अब यहाँ पे शनि की दृष्टि है मंगल पे, और मंगल से पड़ती नहीं है, तिर्यक दृष्टि है। तो शनि के चलते स्पाउस के चलते, संतानों के चलते स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। थोड़ा बचना है, इसका कोई हासिल नहीं है। अब यहाँ शनि में बुध आ जाते हैं, तो स्वयं संतान, देखिए तीसरी दृष्टि कहाँ है? आपके स्पाउस के साथ आपके भ्रमण का योग बनाएगा। अच्छी बात है, घूमना चाहिए। 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7 देख रहे हैं सूर्य की राशि को। आपकी संतानों को लाभ दे जाएगा, आपको आपके स्पाउस के चलते, ऑब्वियसली स्पाउस के चलते संतान का लाभ देगा। अच्छी बात है। 7, 8, 9, 10 कहां देख रहा है? मंगल की दूसरी राशि को। अब मंगल की दोनों राशियों को देख रहा है, मंगल तो नीच का है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो है, यदि शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है, तो आपके स्पाउस की अगर डिलीवरी होने वाली है, आपको नेक्स्ट मंथ में थोड़ा ध्यान देना है। आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है। यहां पे ये निश्चित रूप से संतानों से आपको धन का लाभ दे जाएगा। आपको स्वयं भाग्य से, देखिए भाग्य क्षेत्र से बुध मालिक है, लाभ से, किस चीज का लाभ? धन का लाभ दे जाएगा। यानी यदि आपकी शनि की दशा है, तो आपको जो लाभ मिलेगा, वो लाभ सेविंग के रूप में कन्वर्ट होने का मजबूत योग बनेगा। तो तुला लग्न वालों, आपकी एक खासियत होती है, आप जमीन के रूप में एसेट्स इकट्ठा करते हैं। अगर आप कट्टर स्ट्रॉन्ग तुला लग्न वाले हैं, तो जमीन आपको बहुत सूट करती है, याद रखिएगा। क्यों? शुक्र बुध का अभिन्न मित्र है, बुध जमीन है, जमीनी ग्रह है, तो मैंडेन बोलते हैं। तो 7, 8, 9, 10 आपको ध्यान देना है कि आपको, फिर से बोल दूं, आपकी संतानों को भी लाभ देगा धन का, आपको स्वयं धन को सेविंग के रूप में कन्वर्ट करने का योग बनाएगा। अच्छी बात है। तो शनि ने आपको धन देना है। आते हैं, बड़े बड़े ग्रह बच जाते हैं कुछ, जैसे राहु देव बच जाते हैं। यहां देख लें इनको, केतु यहां बैठे हैं आपके, ठीक बात है। यहां मतलब 12th हाउस में बैठे हैं, यहां मैंने लिखा हुआ है साफ साफ। राहु देव बैठे हैं आपके कहां पे? 6th हाउस में, बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति कहां बैठा है? आपके अष्टम में बैठा है। थोड़ा ध्यान रखना है आपने। थोड़ा चोट चपाट का योग बनाता है, वो भी तब, अकेला राहु नहीं, जब केतु की शेड आए। राहु देव ने आपको बृहस्पति की राशि में है, नीच काम से लाभ देना ही देना है। यदि राहु में बृहस्पति आता है, तो भाई बहनों से आर्गुमेंट करवाएगा, उससे बच के रहिएगा। राहु देव देख रहे हैं बुध की राशि को, भ्रमण का योग बनाएगा, विदेश के संबंधों से लाभ देगा। राहु में बुध है आपका, शनि में बुध है, शुक्र में बुध है आपका या आपकी संतानों का, यानी आपका स्वयं है तो आपकी संतानें भी, उसके लिए विदेश जाने का मजबूत योग बनाएगा। आपके स्वयं के विदेश जाने का योग बनाता है बुध। अगर आपने बुध को साध लिया, आप विदेश जाना चाहते हैं, तुला लग्न वाले जात को, यानी लिब्रा एसेंडेंट, आपके लिए बहुत मजबूत समय होता है। अब आप न जाना चाहें अपने यहां, अपने देश में चल रहे अपने बिजनेस को संभालने के चक्कर में, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप इच्छुक होते हैं विदेश का, तो तुला लग्न वालों के लिए विदेश के रास्ते खुले रहते हैं। अच्छी बात है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, कि यहां पे मैंने बताया आपको, बृहस्पति महाराज 9th और 12th का मालिक, इसका हमने जिक्र किया था। राहु की बात कर रहे थे हम। राहु देव बैठ के धन का लाभ दे जाएगा आपको, दुश्मनों को पराजित करेगा, दुश्मनों को खत्म करने का मौका मिलेगा। आप चुपचाप अपने काम करते रहें,
तुला लगने वालों, आपके दुश्मन अपने आप हटते जाते हैं, ठीक, ऐसा योग बनाएगा। आपको छुपे हुए दुश्मनों के बारे में मालूम पड़ेगा, यह भी योग बनाएगा। शत्रुओं से लाभ दे जाएगा, नीच काम से लाभ दे जाएगा, धन से लाभ दे जाएगा, पैतृक संपत्ति के उपभोग का योग बनाएगा। केतु बैठा है सामने आपके 12th हाउस में, केतु में बुध आता है, तो फिर से बोल दूं, मेडिकल लाइन में धन खर्चा होने का योग बनाएगा। उससे अच्छा है खर्चा स्वयं कर दें। केतु महाराज फ्लक्चुएशन लाएगा मन में, बिना मस्तक का धड़ होता है, देख रहा है आपके 6th हाउस में, तो देर से, विलंब से डायग्नोस हो पाने वाली समस्या, डिजीज देगा। जो डायग्नोस ना हो पाए या विलंब से डायग्नोस हो, आपको देगा। यदि मंगल की शेड में आता है, आपके स्पाउस को यह चीज देगा, ठीक है। विलंब से या न डायग्नोस हो पाने वाली डिजीज, एनिमीज ऐसे बनाएगा जो बिना मस्तक के धड़ होंगे, ठीक है। ये तो बड़ा अच्छी बात है। बिना मस्तक के धड़ यानी अविवेक, ऐसे अविवेकी जो होते हैं, जिनको डेस्टिनेशन नहीं होता, अंधाधुंध जो दुश्मन चलते हैं, उनसे निपटना बड़ा आसान होता है। समझदार पढ़े लिखे दुश्मन जो भीतर घात करते हैं, छुपे होते हैं, उनको संभालना मुश्किल होता है। केतु के दुश्मन क्या होते हैं? बिना मस्तक के धड़ की तरह होते हैं। आप उनको साफ कर सकते हैं आसानी से और कोई दिक्कत नहीं है। राहु देव की पोजीशन अगर आपकी बेहतर है और राहु की दशा अंतर्दशा है, तो आप जो है गोमेद पहना करें, क्योंकि राहु देव आपके लग्न के लॉर्ड के अभिन्न मित्र हैं। तो राहु ने आपको लाभ देना है। हम आते हैं, देखिए 2, 3, 6, ये बच गया। 3 और 6 का मालिक बुध, यानी मिथुन और कन्या का मालिक बुध होता है, हम जानते हैं। आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है, एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है, कोई दिक्कत नहीं। महाराज बुध कहां बैठे हैं? आपने कहा साहब यहां बैठे थे, आपके 2nd हाउस में। पहली बात तो यह है, भाग्य से धन दे जाएगा 5 तारीख तक। विदेश घूमने का, विदेश में या देश में योग बनाएगा बुध 5 तारीख तक, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड है। भ्रमण का योग बनाएगा। उसके बाद मंगल की राशि में बैठा है 5 तारीख तक, बुध में मंगल आता है, तो फैमिली में किसी के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, ठीक है। बुध शिफ्ट हो गया, यानी ऑलमोस्ट जो है नेक्स्ट मंथ जनवरी की बात कर रहा हूं, 5th ऑफ जनवरी से 25th ऑफ जनवरी कहां है? आपके 3rd हाउस में है। ठीक सामने कहां देख रहा है? अपनी राशि को देख रहा है। बुध की अंतर प्रत्यंतर या शेड है। 5 से 25 तक लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग करते हैं, आंख मूंद के खेलें, पैसा मिलने का योग बनता है। उसके बाद झटके वाले काम से धन का योग बनाता है, ऐसा योग बनाएगा ये निश्चित रूप से। बैठा कहां है? भाई बहनों वाले खाने में। मालिक किसका है? एक्सपेंडिचर का। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, मार्केश क्या है मैंने बता दिए पहले, उसमें बुध आता है, तो भाई बहनों की साइड से किसी के खर्च होने का योग बनता है। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा बुध, क्यों? क्योंकि आपको भाग्य से लाभ दे जाएगा, तो इसलिए ठंडे दिमाग से रहना है। तुला लग्न वाले वैसे मोटा से मोटा अमाउंट भी आता है, उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। फिर से बोल दूं, अगर स्ट्रॉन्ग कट्टर तुला लग्न वाला जातक है, तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बड़ा मजबूत होता है। किस चीज को लेके? पैसे को लेके। वैसे पेट नहीं के, वैसे तो दिक्कतें होती हैं पेट में, डिपेंड किया बृहस्पति बिगड़ा है तो पेट की दिक्कत आ जाएगी, वो अलग बात है। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम चीजों को डाइजेस्ट करने का, चीजों को पचाने का, चाहे वो धन हो चाहे बातें हो, ऐसा सिस्टम इनका बड़ा मजबूत होता है। तो यहां बुध महाराज बैठ के आपको धन का लाभ दे जाएंगे निश्चित रूप से। आपके फिर से बोल दूं, फैमिली के साथ घूमने का योग बनाएंगे। आपका अपने भाई बहनों के यहां घूमने जाने का भी योग बनाएंगे। आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को भी लाभ देंगे। लेकिन बुध मार्केश में आ गया तो भाई बहनों के यहां किसी के स्वास्थ्य में ऊंच नीच देंगे, क्योंकि एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक भी है। 25th ऑफ जनवरी को आ जाएगा ये मकर राशि पे बुध, ठीक बात है, अपने मित्र शनि की राशि में आएगा। 25 जनवरी के बाद लंबे समय से यदि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, काम धंधे या बिजनेस में कैसा भी चेंज चाहते हैं, और आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर में महादशा है, 25 जनवरी के बाद से बहुत मजबूती होगी। आपके स्थान बदलने का योग बनेगा, जो कि बेहतरीन जाएगा, अच्छे मौके देगा जॉब चेंज के। भले ही चंद्रमा की राशि को देख रहा है, चंद्रमा से पड़ती नहीं है, अच्छे मौके देगा आपको स्थान बदलने के, नया मकान नया वाहन लेने के योग बनाएगा। भाग्य से देगा हर चीजें, भाग्य से मन का सुख दे जाएगा। माता है तो उनको मजबूती देगा, माता से लाभ भी आपको दे जाएगा, अच्छी बात है। देखिए, तो बुध ने आपको दे जाना है। आगे आते हैं हम, यहां पे आपके लाभ वाले खाने में 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य होता है। भगवान भास्कर कहां बैठे हैं? इधर बैठे हैं, देखिए। यदि घर में आप बड़े भाई हैं, तो आपके छोटे भाई बहन होने का योग बनता है। यानी यदि माँ बाप देखते हैं कि उनका एक बेटा है, एक संतान है, बेटा है बेटी है, और उसका तुला लग्न है, तो उसके जो है सूर्य की अंतर प्रत्यंतर या महादशा होने पे छोटे भाई बहन पैदा होने का योग बनता है। सूर्य देख रहा है बुध की राशि को, फिर से बोल दूं, भाई बहनों के साथ भी भ्रमण का योग बनता है। भ्रमण के लिए भाई बहनों के यहाँ जाने का योग बनाता है। आपके भाग्य से आपको धन देने का योग बनाता है, मजबूत योग बनाता है। बुधादित्य कब बनता है मैंने एनुअल वीडियो में बताया है, देखिएगा। तो यहां बुध ने आपको धन देना, आपके सूर्यदेव ने धन देना है बुध के संयोजन में सामने। अब सूर्यदेव मालिक किसके हैं? आपके लाभ वाले खाने के मालिक हैं।
ठीक है, बिल्कुल मैंने बताया आपको धन का लाभ दे जाता है, यानी भाग्य से लाभ। देखिए ये कहाँ देख रहा है, भाग्य से लाभ इसने देना ही देना है आपको। तो सूर्य की दशा में आप चिंतित ना हो, आपको दे जाएगी। सूर्यदेव 14 तारीख को 14 जनवरी को शिफ्ट हो जाते हैं मकर पे, तो आप सभी जातकों को मकर संक्रांति की पहले से बधाई। संक्रांति जो है वो हिंदुओं के लिए बड़ी जो है पवित्र जो है तिथि होती है। देखिए अब सूर्यदेव शनि की राशि में है। अब आपने कहा साहब सूर्य तो पिता है, शनि पुत्र है, बैठा है अपनी दूसरी राशि मकर पे, ये इसकी पहली कुंभ पे, ये इसकी पहली मकर राशि है जहां सूर्यदेव आएंगे। तो शनि बैठा है यहाँ, सूर्य यहाँ बैठा है, बाप बेटे में तो पड़ती नहीं है शनि की ओर से, लेकिन इसके बाद भी सूर्यदेव सुकून से यहाँ बैठते हैं। क्यों? शनि कहाँ देख रहा है? सीधे देखिए अपने पिता की राशि को देख रहा है, यानी एक मकान को देख रहा है उसके, और बाप बैठा है बेटे के मकान पे, तो बेटा भी खुश हो जाता है। यहाँ पे 14 तारीख के बाद सूर्य भी आपको दे जाएगा, शनि भी दे जाएगा। अब देखिए सूर्य कहाँ देख रहा है? एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। चंद्रमा की हिमाकत नहीं हो सकती कि वह सूर्य से खेल खेले, क्योंकि सूर्य जब आते हैं चंद्रमा गायब हो जाता है। तो आपके कार्य क्षेत्र में, और शनि कहाँ है? देखिए यहां है। किसको देख रहा है? लाभ का योग देगा। जहां का मालिक सूर्य स्वयं है, तो सूर्य तो लाभ देगा ही, कार्य क्षेत्र से लाभ देगा। यानी आपका सूर्य में शनि का कॉम्बिनेशन है। 14 जनवरी के बाद पैसे का बहुत बहुत मजबूत योग है आपके लिए, आपकी संतानों के आगे बढ़ने के लिए भी बहुत मजबूत योग है। सूर्य जब आएगा शनि की राशि में संक्रांति में, तो उसके बाद से जब तक सूर्यदेव शनि की राशि में हो तब तक आप सूर्य को नियमित जल चढ़ाएं, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र। उसके बाद उसी ये संडे से स्टार्ट करते हैं, मैंने डाला हुआ है इंफॉर्मेटिव वीडियो में। और उसके बाद आपने क्या करना है, सूर्य शनि की राशि में होगा, प्लेन वाटर चढ़ाइएगा। उसके बाद ट्यूसडे से आपने तुलसी की माला में आदित्य हृदय स्तोत्र के बाद एक माला ओम शन शनिश्चराय नमः जाप कर लेनी है, क्योंकि सूर्य हल्का सा शनि में संतान पक्ष में फ्लक्चुएशन लाएगा, वो खत्म हो जाएगा फ्लक्चुएशन। वो भी कब करना है? सूर्यदेव जब तक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ चले जाएंगे फिर भूल जाइएगा। तो ये पोजीशन है। अब आपके कार्य क्षेत्र का मालिक चंद्रमा है। तो जो तुला लग्न वाला जातक, अब आपने कहा था आपके एम्प्लॉयमेंट, काम धंधे, बिजनेस वाले खाने का मालिक चंद्रमा है, तो जिस तुला लग्न वाले जातक ने इस चंद्रमा को पकड़ना सीख लिया, या चंद्रमा के फ्लक्चुएशन को समझ गया, या चंद्रमा के फ्लक्चुएशन से प्रभावित होना, इफेक्टेड होना उसने छोड़ दिया, तनाव टेंशन लेना छोड़ दिया, जीवन में बन जाता है। अब चंद्रमा कहां है आपके? आपने कहा साहब कहां का मालिक है? आपके 10th हाउस का मालिक है। वृश्चिक का चंद्रमा नीच का हो गया 24, 25, 26। यहां पे देखिए 10, 11 का उच्च का हो गया। 10, 11, 24, 25, 26। यदि आपके पिताजी हैं तो उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, लेकिन नीच काम से आपको धन का लाभ निश्चित रूप से दे जाना है। 14, 15, 16 काम धंधे में, क्या जॉब में, बिजनेस में कैसा भी चेंज नहीं करना है, चाहे रेनोवेशन क्यों ना करना हो अपने बिजनेस में, बिल्डिंग में, वो भी नहीं करना है। 2, 3, 29, 30, 14, 15, 16 काम धाम में ना किसी एम्प्लॉय को निकालना है ना रखना है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहां पे आया 19, 20, 21 को केतु के साथ, केतु ने ग्रहण लगा दिया, और 6, 7 को राहु देव ने ग्रहण लगा दिया। तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी ऊंच नीच आएगी, बेसिकली पिता पे ग्रहण बनाएगा, समझदारी करेंगे तो नीच काम से पैसा दे जाएगा। उसके बाद चंद्रमा और केतु का युति दोष बनेगा। देखिए चंद्रमा 19, 20, 21 को, 6, 7 को चंद्रमा केतु का युति दोष होगा, तो एनिमी से थोड़ा बच के चलना है। अजनबी से 6, 7 को, 19, 20, 21 को मीटिंग अवॉइड कीजिएगा, कोई डील अवॉइड कीजिएगा, किसी को पैसा देने के लिए जेब में हाथ बिल्कुल मत डालिएगा, चोट चपाट का योग बनाएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये पोजीशन है। 4, 5, 31 को यहां होगा संतान वाले खाने में, 17, 18 यहां होगा। यदि आप लॉटरी, सट्टे, जुए का शौकीन है तो 17, 18, 14, 15, 16, 12, 13 को इस समय साइक्लिक, देखिए 1, 2, 3 के रिश्ते में है। यदि आपकी बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, आपको लॉटरी, सट्टा, जुआ से लाभ दे जाएगा। 4, 5, 31, 17, 18 को थोड़ी संतानें आपकी फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगी। अब ठीक है, जवान संतानें हैं, तो अगर वो फ्लक्चुएटिंग नहीं होंगी तो क्या एक बुढ़ा होगा 90 साल का? तो संतानों को आप जीने देते हैं, आप अपनी संतानों को सभी अवसर प्रदान करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बिना मेल फीमेल का भेद किए। हालांकि आजकल तो ऐसा भेद है ही नहीं, तो ये अच्छी बात है। आप पूरा सपोर्ट करते हैं, फ्रेंडली रखते हैं अपने संतानों को, आप कोशिश करते हैं अपनी ओर से, अच्छी बात है। लेकिन 4, 5, 31 को, 17, 18 को संतानों पर ध्यान रखिएगा। 4, 4, 5, 31 को, 17, 18 को यदि आपने कहा साहब शनि में मंगल आता है, तो बहनों अपने गर्भ का खास ध्यान रखना। यदि आपने कंसीव किया हुआ है, गर्भ पे क्षति लगने से, घात लगने से, चोट लगने से वो गर्भ को दिक्कत का योग बनता है। 1, 27, 28 को, उसके बाद यहाँ पे 12, 13 मैंने बताया देख रहा है 3rd हाउस में, टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन आएगा। तो क्या करना है टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से? पेशेंस रखिएगा, सुकून से निकल जाएगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, धन देने का योग बनाएगा, लॉटरी, सट्टे, जुए से, वहां लिखा है मैंने,
22-23 को मन को अशांत करेगा, वैवाहिक जीवन में थोड़ा मन अशांत होगा, चाहे स्पाउस के स्वास्थ्य को लेके कहें। यदि चंद्रमा में मंगल है और चंद्रमा में शुक्र आता है तो क्या होता है, आपके स्वयं अपने स्वास्थ्य को लेके कहें तो थोड़ा ध्यान रखना है 22-23 और आपके 8-9 को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने स्पाउस का, चाहे श्रीमती जी हो चाहे पुरुष हो, उनका ध्यान रखें तो ये आपको दे जाएगा। उसके बाद तुला लग्न वाले जातकों विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है आपने जीवन में, मैंने बताया आपको। तो ये स्थितियां हैं आपके, ग्रह आपको दे जाएंगे। ये प्रिडिक्शन है आपके आने वाले मंथ जनवरी का। सफिशिएंट है इतना, मेरे ख्याल से सारे खाने हो गए। ठीक है भाइयों, थैंक यू।